बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कुछ डिफ़िकल्ट टाइप्स के, यानी कि वैरायटी ऑफ एडिशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के कि कैसे जो है वो हम वैरायटी के शुरू करते हैं। तो एडिशन जब आप करते हो तो हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है रो मेथड, एक मेथड है रो मेथड। पिछले हमने वीडियो में सीख लिया है, लेकिन वो थोड़े से आसान से थे। अब इसके बाद आप लोग बिल्कुल आपका जो ऑपरेशन पे जो कमांड है वो एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रो मेथड। और एक और मेथड होता है, वो होता है आपका कॉलम मेथड। ठीक है, वो होता है कॉलम मेथड, ये होता है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो रो मेथड में पहले हम करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे कॉलम में। तो जैसे अभी हम लोग ले रहे हैं पहला एडिशन। उन्होंने कहा है हमसे ऐड करिए, किसको? उन्होंने कहा उन्होंने हमसे कहा ऐड कीजिए 4a प्लस 2b को 3a माइनस 3b प्लस सी को ऐड कीजिए, और साथ में उन्होंने कहा है कि ऐड कीजिए एक, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर ले, हाँ बस अब ठीक है। इसके बाद उन्होंने हमसे कहा है कि -2a प्लस 4b प्लस 2c, -2a प्लस 4b प्लस 2c, इसको ऐड करने के लिए उन्होंने हमसे कहा है। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम लोग, ये जो हमारा रो मेथड है उसके हिसाब से हम लोग इनको वन आफ्टर दी अदर रखते जाएंगे। कैसे? 4a प्लस 2b ब्रैकेट में, फिर 3a माइनस 3b प्लस c, दूसरा हमारा एक्सप्रेशन हो गया। और तीसरा एक्सप्रेशन हो गया, इसको ऐसे प्लस में लिखो और इसको ब्रैकेट में, यानी तीन आर्टिकल्स हैं, आप समझ लो। -2a प्लस 4b प्लस 2c, राइट, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने एडिशन शुरू किया। तो सबसे पहली बात क्या, आइए इसको बोलते हैं रो मेथड। अब आपने अपने ब्रैकेट्स को ओपन किया। तो जब आप ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हो, ये तो उन्होंने एडिशन का जो हमारा ऑपरेशन था कि ऐड कीजिए, हमने सब तीनों साथ साथ रख दिए, हमारा एडिशन हो गया। अब आपने इसको खोला तो 4a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 3b प्लस c, और इसको भी ओपन किया, बाहर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको खोल के क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारा बाहर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यानी कि -2a हो गया प्लस 4b और प्लस 2c। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है रीअरेंजिंग ऑल दीज टर्म्स, यानी कि लाइक टर्म्स को आपको पास में लेकर के आना होता है। तो एक 4a है, दूसरा 3a है, और यहाँ से आपने -2a को भी उठा लिया। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, कैसे? 4a प्लस 3a माइनस 2a, ये तो हमारा एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हो गया b का, 2b माइनस 3b प्लस 4c। तो हम अब यहाँ रखेंगे 2b किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो प्लस 2b माइनस 3b प्लस 4b। अब जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि उनको आप बनाना या एप्पल ऐसे करके करोगे तो आपका हो जाएगा। एक अभी और बचा हमारा, कौन सा वेरिएबल है, ये c है। तो c एक यहाँ पे है और एक लास्ट में है, तो इसको आपने लिख दिया प्लस c प्लस 2c। ठीक है, अब आपने शुरू किया एडिशन। ये एडिशन तो पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, तो मुश्किल नहीं होने वाला है। तो 4a प्लस 3a को आपने ऐड किया, ये हो गया 7a और माइनस 2a। यहाँ से आपने क्या किया,
पहले आप पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए। 4b और 2b हो गया आपका 6b, और 6b में से -3b यानी 6b लिख दो और -3b लिख दो। ठीक है, जल्दबाजी में अभी नहीं करना, ये आप करोगे जब आप 3-4 सम कर लेना, उसके बाद आप फिर थोड़ा सा शॉर्टकट भी कर सकते हो, थोड़ा सा मेंटल कर सकते हो मेंटली। c + 2c मतलब 3c हो गया। इसके बाद अब फिर से सिंप्लीफिकेशन, 7a - 2a होता है 5a। अब आप सोच रहे हो कि मैम बोला गया था एडिशन और यहाँ कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो अलजेब्रा में भाई साइन का बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होती है साइन की। साइन के साथ ही सब कुछ डिसाइड होगा कि एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, वो है 2 चीज़ों को, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। 6b और -3b हो तो रहा था एडिशन, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गया आपका 3b। और साइन खास बात ये है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय उसी वही साइन मिलता है जो हमारी बड़ी नंबर का होता है सब्ट्रैक्शन में, और एडिशन में जो दोनों नंबर का होता है। +3c आपने एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि इसका ऑपरेशन ऊपर कर चुके हैं। अब ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो सारे के सारे वेरिएबल्स क्लब हो चुके हैं। ये जो हैं इनके न्यूमरिक कोफिशिएंट हैं, ये a का 5 है, b का -3 है और c का 3 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एडिशन कंप्लीट हो गया। ये मेथड है रो मेथड। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे कौन सा मेथड, कॉलम मेथड, राइट। तो इसी को ज़रा अब हम कॉलम मेथड से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है कि हमारे पास लेटर्स कितने हैं। ए है, बी है और इसमें ए भी है, इसमें सी है, इसमें ए बी सी तीनों है। तो यानी हमको एक रफली एक स्केलेटन टाइप का बनाना है जिसमें हमको प्लेस करना है अपने वेरिएबल्स को। तो पहला हमारा टर्म है 4a + 2b। ठीक है, पहला वाला टर्म हमारा है 4a + 2b। तो अब इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए पहली वाली प्लेस पे 4a, दूसरी वाली प्लेस पे 2b। साइन अगर कोई है तो बीच में डाल दो, यहाँ पे c है नहीं तो छोड़ दिया। दूसरा वाला है 3a - 3b, तो 3a आपने फर्स्ट प्लेस पे लिखा, माइनस साइन बीच में, -3b ये हो गया -3b, और यहाँ पे c लिखेंगे यानी कि +c। अब लास्ट वाला बचा है a + 4b + 2c, तो ये हो जाएगा a + 4b + 2c। अब इनको आप कर दोगे ऐड। ये तो था हमारा रो मेथड जहाँ पे वन आफ्टर द अदर एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं। देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे वन बिलो द अदर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 4 + 3 + 1 कितना हुआ 7 हो गया। 4 3 7 और ए लिखा हुआ यानी कि 1a है, तो ये हो गया। ये कितना हो गया असल में, नहीं इसमें शायद कोई माइनस भी है क्या, क्योंकि हमको इसी से टैली करा के लिखना है। ये -2a है, ए नहीं है, -2a है, -2a है। तो 4, क्योंकि ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आए इसका मतलब हम लोगों ने कहीं पे कॉपी करने में गलत करी। वही मुझे तुरंत आइडिया हो गया। 4 + 3 हो गया 7, और 7 में से माइनस साइन क्योंकि है इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 - 2 = 5a, ये भी आसान है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये है एक प्लस एक माइनस एक प्लस, तो आप पहले प्लस प्लस दोनों को कर दो। 4 + 2 हो गया 6b, और 6b में से 3 माइनस हो गया तो ये हो गया 3b, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका कितना हुआ +3b। अब इसके अच्छा यहाँ देखो, फिर अब जब इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे टैली किया मैंने तुरंत, तो 6b - 3b आपको क्या देगा +3b, -3b नहीं देगा +3b देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टैली होके सेम आना चाहिए। अब इधर c + 2c आपको दे रहा है 3c। इस तरीके से हम लोगों ने रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों मेथड्स अब तक सीख लिए। ठीक है, अब एक और बात हो सकती है। अब थोड़ा सा जो है वो हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्म्स ले सकते हैं। जैसे कि हमने अगर ले लिया, मान लीजिए इसको पहली बात तो करेंगे, चलिए रो मेथड से हम लोग और एक बारी वो कॉन्क्रीट कर लेते हैं रो मेथड से। तो अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं,
ठीक है, तो डायरेक्टली लिखने के लिए अब सबसे पहले जो हमारे टर्म्स है वो क्या है, पहला है 3x³ माइनस 5x² प्लस 8x प्लस 10, और दूसरा है 15x³ माइनस 6x एंड माइनस 23। देखो लिखा कैसे हमने, -23 था तो यहाँ लिखा, लेकिन -6x तो गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पे x² है। तो कोई बात नहीं, आपने इसको यहाँ से हटा दिया ऐसे करके और यहाँ पे लिख दिया -6x। ठीक है, इस तरह से आप अपना करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद आ रहा है 9x²। तो 9x² यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे 9x², कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है यहाँ पे। 9x² माइनस 4x, और इधर आपको मिल रहा है कांस्टेंट में +15। अब आपने इसको ऐड किया क्योंकि उन्होंने कहा है ऐड ऑल दीज, राइट, इस तरीके से आपने ऐड किया। तो अब जब ऐड कर रहे हो तो साइन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 15 और ये 3 हो गया कितना, 18x³ यहाँ पे कोई थर्ड में एक्सप्रेशन में यहाँ पे कोई भी x³ की पावर में नहीं था। अब ये हुआ 9x² प्लस साइन और 5x² माइनस साइन, तो बड़ा कौन सा है 9, तो 9 माइनस 5 गया 4x², और जैसा कि हमने कहा था कि सब्ट्रैक्शन करते समय साइन उसी का आता है जो बड़ी नंबर होती है, तो ये हो गया प्लस साइन। इसके बाद यहाँ से हो रहा है 8x और 8x ये हो गया, और यहाँ ये दोनों क्या हो गए 6, दोनों ये ऐड होंगे क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है। इसमें प्लस को अपना साथी नहीं मिला लेकिन माइनस को अपना साथी मिल गया है, तो ये दोनों ऐड हो गए, यानी कि 6 4 हो गया 10x हो गया, तो 10x हो गया यहाँ से, -10x हो गया, और ये +8x रह गया, ये 8x हो गया। तो ये डिसाइड हुआ कि अगर साइन दोनों के डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन किसका मिलेगा, उस नंबर का जो कि बड़ी है, यानी कि 10x। तो 10 माइनस 8 हो गया 2x, और यहाँ पे आपने लिख दिया -2x। लास्ट में आपका आ रहा है कॉन्स्टेंट्स, तो यानी कि आप इसको तो ईजिली कर लोगे, 15 प्लस है और 10 भी प्लस है, तो हो गया 25। 25 में से 23 जब गया तो आ गया आपका प्लस का 2, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि एडिशन कैसे किया जा सकता है उन टर्म्स पर भी जो कि मतलब लाइक टर्म्स उनमें ना हो, ठीक है, उनमें लाइक टर्म्स ना हो। तो इसी तरह से अगर हम लोग चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई वर्ड प्रॉब्लम अगर जैसे ले लें, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं जैसे कि इसको दूसरे पेज पे करते हैं तो ज़्यादा सही है। अगर आपने एडिशन अच्छे से समझ लिया तो सब्ट्रैक्शन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एडिशन में आप ध्यान दे रहे होगे कि सब्ट्रैक्शन आ ही रहा है कहीं ना कहीं, है ना, सब्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं आ ही रहा है, तो इस वजह से आपको सब्ट्रैक्शन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब उन्होंने ये कहा हमसे कि ऐड करिए इन एक्सप्रेशंस को, किसको, अब देखो हमने आपसे कहा था ना कि एडिशन तो कर रहे हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन आ ही जाएगा। -17x² -2xy प्लस 23y² को, ठीक है, इसके बाद कहा है इसको -9y², राइट, प्लस 15x² प्लस 7xy, और एक और नंबर है यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट इज, इसको आप क्या करो, इसको ब्रैकेट में कर लो सबको, ठीक है, इनको अभी क्योंकि इनको ऐड करना है, और इनको किसको ऐड करना है, प्लस 13x²
प्लस 3y² माइनस 4xy। मेरे ख्याल से इससे बड़ा आपको और डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये कर लोगे तो समझो आपको अच्छे से आ गया है। तो चलिए आप लोग भी अपने आप से करना शुरू कीजिए। अभी हम सबसे पहले क्या खोलेंगे, ब्रैकेट, और साथ ही साथ हम टर्म्स को कंबाइन भी कर लेंगे, यानी कि लाइक टर्म्स को एक पास ले आएंगे। तो पहले जब हम -17x² लिख रहे हैं तो उसी समय हमने देखा कहीं और पे x² है, एक x² ये है, एक x² ये है और एक x² ये है। अब आपको समझ में आया होगा कि लाइक टर्म्स पहचानना कितना ज़रूरी है आगे के सम्स को करने के लिए। तो -17x² लिख लिया, साथ में यहाँ पे आपने लिखा प्लस 15x² और फिर थर्ड वाला प्लस 13x²। अच्छा, इसके बाद अब आप देख लो y² एक तो यहाँ पे है, ऐसे करके मार्क्स लगा दो, y² यहाँ है और y² यहाँ है। तो हमने लिया सबसे पहले प्लस 23y², फिर ये प्लस माइनस हो गया -9y² और यहाँ से प्लस बाहर था तो प्लस ही रहा, प्लस 3y²। ये ज़रूर समझ लेना कि कब हमारा प्लस ही रहेगा या साइन चेंज होगा और कब साइन चेंज नहीं होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके बाद क्या देख रहे हैं, और कोई बड़ी पावर है नहीं है। अब हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं स्टार पे, xy, ठीक है, और xy। तो पहली ये हमारी जो पहला एक्सप्रेशन है वो है -2xy, दूसरा एक्सप्रेशन है 7xy प्लस साइन को साइन के साथ कॉपी करोगे, तीसरा है -4xy, तो -4xy, राइट। अब आपने शुरू किया ऑपरेशन, तो ज़रा इन तीनों लाइक टर्म्स को देख लो। तो -17x² प्लस 15x² बड़ा कौन है, -17, और साइन दोनों के डिफरेंट है तो इसका मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन और आ जाएगा -2x², ठीक है। और प्लस 13x² को अभी ऐसे ही कॉपी कर लो क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यहाँ से आ जाइए, प्लस का साइन y², 23y² पहले आया और ये हो गया 3, चाहो तो ऐसे भी चल सकते हो और या तो फिर प्लस प्लस पहले कर सकते हो। तो अगर 23 में से 9 गया तो कितना आ जाता है, 14y², 14y² आपका आ गया इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद आ रहा है प्लस 3y² जो अभी भी इसी के पास में है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ से देखो -2xy माइनस है, यहाँ पे ये प्लस 7xy है, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन होगा और 7 क्योंकि बड़ा है तो इसका साइन प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5xy। इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं, थर्ड के साथ अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे कर लिख लिया। अब यहाँ पे आता है 13 - 2 हो जाएगा आपका, क्योंकि साइंस डिफरेंट है, ये माइनस ये प्लस है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 13 - 2 हो जाएगा 11x² प्लस y² के साथ वही सेम चीज़, 14 और 3 कितने हो गए, अभी पॉजिटिव है, यानी कि 17y² और यहाँ से हो जाएगा 5xy माइनस 4xy कितना हो जाएगा, ओनली xy, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कर लिया है और यही है हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से आप अपना टफ से टफ क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक है। अब क्योंकि आपने एडिशन करना सीख लिया है अच्छे से, तो अब हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लें। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूसरी कोई चीज़ रिमूव कर देना, ठीक है, उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो चलो अभी हम लिख रहे हैं, अगर सबसे पहले तो हमको अरिथमेटिक में समझना है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7। तो सबसे पहले तुम ये चीज़ देख लो कि आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपने अरिथमेटिक में देखा होगा कि जो चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाती है वो, अगर हमने माइनस सब्ट्रैक्शन का निशान लगाया है तो जो चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाती है वो हमेशा माइनस साइन के बाद में लिखी जाती है, और जो चीज़ सब्ट्रैक्ट जिससे किया जा रहा है वो हमेशा लिखी जा रही इधर।
ये इस तरह से मैथमेटिक्स की इंग्लिश को आप समझेंगे। तो अब जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो ये है, पहले हम क्वेश्चन लिख दें फिर आप देखना। टेक माइनस AB प्लस BC माइनस CA फ्रॉम BC माइनस CA प्लस 2AB, ये कहा है। अब आप अच्छे से पहले तो ये समझ ही गए होंगे कि ये चीज़ कहाँ आएगी, इस साइड आ जाएगी, और ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। ये तो आपको समझ ही गए हो। अगर ये माइनस साइन है तो, है ना, हमने माइनस सब्ट्रैक्ट टेक कहा मतलब माइनस साइन। तो जो चीज़ आपको, जो आप टेक अवे कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, वो हमेशा माइनस साइन के इधर आता है। तो हमने इसको लिखा यहाँ पे ब्रैकेट में, ध्यान रखना एक्सप्रेशन कभी भी लिखोगे तो ब्रैकेट में लिखोगे। AB प्लस BC माइनस CA हमने इस साइड लिख लिया, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि BC माइनस CA प्लस 2AB, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा, अब इसके बाद आप जो हो, सबसे पहले तो आप ब्रैकेट को अपने रिमूव करो। तो जब ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो आपको इधर ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। इस ब्रैकेट में इसको तो आप आसानी से खोल सकते हो, कोई खतरा नहीं है, प्लस 2AB, और इसको जब खोलोगे ध्यान देना, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अभी इसके पहले नहीं पता था तो अच्छे से समझ लो, अरिथमेटिक में आप ये पढ़ चुके हो कि बाहर अगर ब्रैकेट के माइनस साइन है तो सारे साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये माइनस AB था तो ये माइनस से हो गया प्लस AB, ये प्लस AB था तो माइनस से हो गया माइनस BC, ये माइनस था तो माइनस से हो गया प्लस CA। ठीक है, जब आपने ये समझ लिया तब इसके बाद आपको क्या करना है, कंबाइन करना है इनको। तो पहले तो आप ये देखो कि BC एक तो ये है और दूसरा BC है ये। अब ये क्या हो गया, चलो ठीक है, रीऑर्डर कर लेते हैं इसको। BC माइनस BC, दोनों को पास पास लिख लिया। अब यहाँ देखो दूसरा नंबर माइनस CA किससे कंबाइन हो रहा है, प्लस CA से। तो हमने लिखा यहाँ माइनस CA और प्लस CA लिख दिया। इसके बाद क्या बचा हमारा, 2AB और AB तो अगल बगल ही थे तो इनको तो कुछ करना ही नहीं, सीधे सीधे हमने लिख दिया 3AB, इनका तो सीधे सीधे 3AB हो गया क्योंकि साइन भी दोनों के सेम थे। अब ज़रा इनको जब आप देखते हो, इनको जब आप देखते हो तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है। ठीक है, ये जो है इनको करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये BC और ये BC एक दूसरे से कट हो रहा है, ये BC कट हो रहा है, ये माइनस CA और ये प्लस CA कट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, और कट क्यों हो रहा है, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन, एक माइनस साइन एक प्लस साइन, तो लाइक टर्म्स है दोनों, इसीलिए तो इनका ऑपरेशन हो रहा है, और क्योंकि साइन डिफरेंट है इसीलिए ये कैंसिल हो रहे हैं। अब आपका बचा क्या है, सिर्फ 3A। तो जब आपने सब्ट्रैक्शन किया तो कई जगह आपको ऐसा मौका लगा कि आपको ऐड भी करना पड़ा, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने का मेथड अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और वो क्या है, सबसे बड़ा और सब एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि किस चीज़ को आप बाद में लिखेंगे। इसको भी रो मेथड से सॉल्व किया जाता है, और जो चीज़ टेक अवे की जाती है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो कि माइनस साइन के बाद लिखा जाता है, अगर आप कॉलम मेथड में करोगे तो कॉलम मेथड में, या फिर आप ये कह दो कि उसको जो है वो लिखने का जो मेथड होता है, तो उसको लिखते समय आपको जो चीज़ ली जाती है उसको नीचे की तरफ लिया जाता है। ठीक है, उसको नीचे की तरफ लिया जाता है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे और जो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, अभी बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है,
क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को लिमिटेड टाइम देना चाहिए। ठीक है, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत से सब्जेक्ट हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, जिससे कि जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएँ तो पुराने जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत है आज के लिए आपके लिए, और नेक्स्ट जब वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।